हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी प्रूडेंस 37 पर। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल यानी कि जो झारखंड उत्पाद पुलिस का जो आपका पेपर है दोस्तों, हम आप लोगों के लिए उत्पाद सिपाही का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के दोस्तों कि आपका जो पेपर है वो किस तरीके का होता है, ठीक है, किस तरीके के किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण वीडियो है। जो भी झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का पेपर देने वाले दोस्तों 2022 के अंदर दोस्तों, तो जो भी चैनल पे नया है जुड़ जाइए सरकारी प्रूडेंस 37 फैमिली के साथ। आइए दोस्तों जल्दी से अपने वीडियोस को, अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग जो भी चैनल पे नए हैं, प्लीज़ उन सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं। दोस्तों सब्सक्राइब करने का कारण ये है कि आप लोग अगर आज सब्सक्राइब करेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता रहेगा एंड इसके एग्ज़ाम डेट से रिगार्डिंग जो भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर पाएंगे। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, 100+ क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम जल्दी से जो क्वेश्चन इजी रहेगा, मतलब जो इजी होगा, मतलब उसको हम जल्दी से बता देंगे इसका आंसर ये है, ठीक है। जो बाकी लेंथी रहते हैं, बड़े रहते हैं दोस्तों, उसके लिए हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों इस वीडियो का। पहला प्रश्न है, कौन सा वाक्य सही है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, भाषा समाज द्वारा अर्जित संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील होती है, या डी इनमें से सभी। तो कौन सा वाक्य सही है? तो प्यारे बच्चों हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, बिल्कुल है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, जो सेंटेंस है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन से स्वर वर्ण है? तो दोस्तों स्वर वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन है ए प य उ, इनमें से कोई नहीं। स्वर वर्ण, स्वर की बात करें, स्वर्ण, तो क्या हो जाएगा स्वर्ण आपका उ, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भाषा की लघुतम इकाई, लघु होता है छोटा, तो भाषा की जो छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? वर्ण होता है, ठीक है, वर्ण, ठीक है। जैसे ये मतलब वर्ण है छोटे छोटे, और अगर हम इसको जोड़ते हैं जैसे आ और ये शाह है, तो ठीक है, आ और शाह को जैसे हम जोड़ेंगे तो क्या ये वर्ण, देखो आ हो गया वर्ण और शाह हो गया वर्ण। तो जब हम आ और शाह को जोड़ेंगे तो ये क्या बन गया? एक वाक्य बन गया, ठीक है, एक शब्द बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको समझा सकते हैं इस चीज़ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और सबसे बड़ी इकाई क्या होती है दोस्तों? वाक्य होता है, सेंटेंस, ठीक है। वर्ण से क्या बना? वर्ण वर्ण से मिलाएंगे तो शब्द बनेगा, ठीक, और शब्द से वाक्य, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताएं। अप्राप्त, आशातीत, अभूतपूर्व, प्रागैतिहासिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आशातीत, ठीक है दोस्तों। जो हम आपको बता पा रहे हैं, ठीक है, आप ये करेक्ट आंसर है बिल्कुल। और जो लेंथी रहते हैं, बड़े रहते हैं, ठीक है, हम उसको वीडियो के अंदर नहीं कर सकते, तो उसके आंसर आप खुद ही जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर का मॉक लगाएंगे इसका, तो आप उसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, पानी का अर्थ जल होता है, तो पानी का अर्थ क्या होता है? देखिए प्यारे बच्चों, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य, कर मतलब क्या होता है? हाथ, हाथ के मध्य, कर मध्य सरस्वती, कर यानी हाथ के मध्य में सरस्वती का निवास होता है, ठीक है। यही बात कहना चाह रहा है पानी का अर्थ, ठीक है। हमें पता है कि पानी का अर्थ जल होता है, अगर वाटर का जल है यानी कि पानी जल को कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि पानी, पानी मतलब क्या हो जाएगा आपका? पानी हो जाएगा आपका हाथ, ठीक है, हाथ हो जाएगा, ठीक है। ऐसी ही धन की बात करें तो धन मतलब पैसा, रुपया, लक्ष्मी, जो भी है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न को शुरू करने से पहले जो भी झारखंड एक्साइज
कांस्टेबल यानी कि पुलिस उत्पाद की तैयारी करने में लग चुके हैं। और दोस्तों जो अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं रिटर्न की, तो दोस्तों उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों को हम झारखंड पुलिस उत्पाद के प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियोस बना के लाते रहते हैं डेली। आज से स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं अब कंटिन्यू 20 दिन तक, कितने दिन तक, 20 प्लस दिन तक मैं झारखंड पुलिस उत्पाद के आपको प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। तो दोस्तों आई होप आप वीडियो को अच्छे से देखना, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? देखो, ज्ञ, अग, अर्ग, अर्ग, ठीक है। ज्ञ मतलब ज्ञात होना, जानना किसी चीज का, ठीक है। सर्वज्ञ, सर्व होता है एवरीवेयर, ठीक है। क्या होता है सर्व? सर्वो को कहेंगे तो हम क्या, एवरी वेयर, जो सर्वत्र है, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट, सर्वत्र। तो यानी कि सर्वज्ञ, ज्ञ वाला ज्ञ, तो ज्ञ मतलब जानने वाला, सर्व मतलब सभी जानने वाला। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन करेक्ट इसका? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वज्ञ। छठे का ए हो जाएगा आपका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। करण कारक का चिन्ह है, करण कारक का चिन्ह है। देखो आपने पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। कर्ता करण कारक है का चिन्ह है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण से, कर्ता ने। अगर यहाँ पे ने की बात पूछी होती तो क्या, अगर यहाँ पे कर्ता कारक का चिन्ह है तो कर्ता कारक, कर्ता ने, कर्ता क्या हो जाता, ने हो जाता। अब करण कह रहा है, करण कारक का चिन्ह बताना है। करण मतलब से, कर्ता ने कर्म को करण से, किसके द्वारा, करण से, ठीक है। संप्रदान, अपादान, ये सब आगे इसके चलते जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, सातवें का क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा क्या है, आप ऑप्शन करके बताएं। जातिवाचक जो संज्ञा है वो क्या है? तो यहाँ पे दया, रांची, शहर, अपनापन। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इनमें से मध्यम पुरुष का कौन सा शब्द है? मैं, वह, वे लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा आप, क्या हो जाएगा, आप स्वयं, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इनमें से क्रिया कौन है? क्रिया मतलब देखो, मधुरता, सुंदरता, संध्या, ठीक है, संध्या। तो टहलना क्या हो जाएगा, इसका क्रिया हो जाएगा टहलना। तो 10वीं का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 11वां क्वेश्चन है आपका। इनमें से विशेषण कौन है? धर्म, कागज, सूखा, बातें। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, धर्म हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? तो परिमाण, परिमाण होता है क्वांटिटी या एक तरफ से, ठीक है। परिमाण रिजल्ट तो परिणाम होता है, और परिमाण होता है क्वांटिटी, ठीक है, मात्रा, मात्रा भी कह सकते हैं आप इसे। तो इसने क्या पूछा है, परिमाणवाचक विशेषण है, तो परिमाण क्या है, कितना, क्वांटिटी कितना, मात्रा, तो यानी कि किलो, किलो क्या है, एक मात्रा है, कितना केजी। तो इससे आप समझ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 का बी हो गया आपका करेक्ट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा वाक्य सही है? ठीक है, कारक की 8 विभक्तियां होती हैं, विशेषण संज्ञा की विशेषता बतलाता है, विशेषण सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, या सभी। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 14 क्वेश्चन है, ज्ञान सागर में कौन सा तत्पुरुष है? ज्ञान सागर में कौन सा तत्पुरुष वो है, सुनो, ज्ञान पुरुष में कौन सा है? तो इसमें क्या हो जाएगा,
तत्पुरुष या द्वंद्व या बहुब्री या द्विगु। देखो द्विगु समास होता है कि जो क्या होता है, संख्यावाचक होते हैं, जिसका पूर्व पद और उत्तर पद संख्यावाचक का वो बताता हो, ठीक है। और आपका जो है द्वंद्व, ठीक है। बहुब्री में क्या होता है, प्रथम पूर्व पद और उत्तर पद, दो पद होते हैं ना, पूर्व पद और उत्तर पद। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, दोनों का ही एक अपना अपना गुण होता है, पूर्व पद का भी और उत्तर पद का भी, ठीक है। इनमें से कोई प्रधान नहीं होता उत्तर पद और पूर्व पद में, मतलब कि कोई प्रधान नहीं होता किसमें, ज्ञान सागर में, ठीक है। ये बहुब्री की बात कर रहा था मैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सदाचार का सही संधि विच्छेद क्या है। सदायर ये नहीं है, गलत। सदा प्लस चार ये गलत। ठीक है। तो दोस्तों ये है, आप सभी लोगों को मैं जो समझाना चाह रहा हूँ सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंख दिखाने का अर्थ क्या है। देखिए आंख दिखाना ये एक तरफ से मुहावरा है, आंख दिखाना, ठीक है। तो आंख दिखाते हैं ना, जैसे किसी को तिरछा देखते हैं तो क्या हम गुस्सा व्यक्त करते हैं, आक्रोश की भावना व्यक्त करते हैं वहाँ पे, तो ये हो जाएगा गुस्सा दिखाना। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। 17 है, दिल्ली दूर है का क्या अर्थ है। तो दूर होना, असंभव, बुरे दिन आना, कठिनाई अभी बाकी है, यानी कि दिल्ली दूर है। जैसे मैं कहूँगा CHSL इस बार पार, यानी कि क्या है, वो आपका एक टारगेट रहा होगा या टारगेट है, CHSL इस बार पार या CHSL इस बार क्रैक होगा। तो आपका उसके पीछे क्या है, टारगेट, एक टारगेट है। तो आप क्या करेंगे उस चीज़ को, वो कठिनाई अभी भी आपकी आसपास से बाकी है। तो इसका ऑप्शन 17 का ए हो जाएगा, 17 का ए। बात करते हैं अगले प्रश्न की 18, कान खड़े होने का क्या अर्थ होता है। ठीक है, कान खड़े होना, खड़े हो जाते हैं, ध्यान ना देना, ठीक है प्यारे बच्चों, नाराज होना, अनसुना करना या सावधान होना। जब हम अलर्ट जारी करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे कान खड़े होते हैं सुनने के लिए, बहुत ज़्यादा वो रहते हैं उतावले। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, जमीन आसमान एक करने का अर्थ क्या है। बहुत प्रयत्न करना, यानी कि एग्जर्ट, एग्जर्ट करना, एग्जर्ट, ठीक है, एग्जर्ट करना, वो भी बहुत सारा एग्जर्ट, वेरी मच, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जमीन आसमान एक करना हो गया। मैदान मारने का क्या अर्थ है। ठीक है, मैदान मार लिया तुमने, मतलब कि गोल्ड मेडल मार लिए, कहते ना मार लिया, मतलब कि जीत लिया तुमने, उस पर विजय पा ली है, तो जीतना हो गया। 9 2 11 होना, देखो दोस्तों ये क्या है, पहली, मुहावरा, कहावत, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगी, मुहावरा, ईडियम, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ऊँट के मुंह में जीरे का क्या अर्थ है। ऊँट के मुंह में जीरे का अर्थ, ऊँट को जीरा पसंद आदि है, ऊँट को जो जीरा खिलाना चाहिए, असफलता को छिपाना, या ज़रूरत से बहुत अधिक, बहुत कम, ज़रूरत से बहुत कम खा रहे मतलब है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे का अर्थ क्या है। बिना नुकसान के काम पूरा होना, ठीक है। और ये है, सांप को मारने से लाठी नहीं टूटती, क्यों नहीं टूटेगी, ये गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, किसका, 23 का सी, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, ठीक है, तो शेयर करें दोस्तों में, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें जो चैनल पे नए हैं, और जो वीडियोस को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, उन लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है यार, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जल्दी से मेरे को कितना 250 प्लस, मुझे 250 प्लस सब्सक्राइबर की अभी नीड है दोस्तों। आप लोग अगर इतना प्यार मिल जाए दोस्तों तो बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूँगा मैं आप सभी लोगों का, और वीडियो को पूरा देखते रहें, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, घर की मुर्गी दाल बराबर, ऑप्शन है घर में मुर्गी पालना, दिखावा करना, या तुच्छ विचार, या लास्ट ऑप्शन है आपका घर की चीज़ें का उचित मूल्यांकन नहीं करना, ठीक है। जब हम कोई मूल्यांकन नहीं करते टेस्ट वगैरह ढंग से। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन वाक्य है मुहावरा वाक्य, देखिए, ठीक है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपका,
ये बहुत ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस सेट है, सीरीज़ है। साना साना हाथ जोड़ी के लेखक कौन से? तो ऑप्शन है मंदू काकरिया, नागार्जुन, महावीर प्रसाद द्विवेदी या ऋतुराज। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए मंदू काकरिया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मंदू काकरिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शिव प्रसाद मिश्र रूढ़ की कृति है, किसकी है दोस्तों? ये कमेंट करके बता देना किसकी है, ठीक है। ये मैंने कल सॉल्व किए थे तो उसमें टिक लगा दिया था मैं, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। साना साना हाथ जोड़ी में किस राज्य की महिला की चर्चा है? तो ये किसके हैं, किसके हैं प्यारे बच्चों? जल्दी से कमेंट कीजिए, अगर आपको पता है तो बता देना, ठीक है। साना साना हाथ जोड़ी किस प्रकार की रचना है? तो ये क्या है? यात्रा वृतांत, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। साना साना हाथ जोड़ी रचना किस पुस्तक में संकलित है? कृतिका भाग 1। ठीक है, तो बढ़ते अगले एक प्रश्न की ओर। हमने गंगटोक का असली नाम क्या है? ऑप्शन है गंगटोक, गंगाटोक, गंतोक या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अगर आप बी की ओर जा रहे हैं। अगला प्रश्न है हे ठैया झूलनी हे रानी हो रामा के लेखक हैं? तो इसके शिव प्रसाद मिश्र रुद्र है। कौन है? शिव प्रसाद। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। टुन्नू और दुलारी किस कहानी के पात्र हैं? टुन्नू दुलारी, हे ठैया, हे झुलनी, हे रानी हो रामा। ये हमने पढ़ा था 10वीं में, हाई स्कूल में, ये एक पुस्तक के अंदर है, ठीक है। हे ठैया झुलनी हे रानी हो रामा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर आपके। 35 है। 35, प्याज और हरी मिर्च के साथ दुलारी की कटोरी में क्या था? तो दुलारी की कटोरी में क्या था? चना, मटर, चावल, दाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, टुन्नू और दुलारी पहली बार कहाँ मिले थे? तो दोस्तों ये कहाँ मिले थे? अब जल्दी से मेरे को आंसर करके बताना। अब अगला प्रश्न है, टुन्नू कैसा व्यक्ति था? कमजोर, धनी, लापरवाह या देशभक्त? ठीक है, तो इसका आपको आंसर कर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जल्दी से मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। लखनवी अंदाज के लेखक को नवाब के बारे में क्या अनुभव था? ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये यूपी में हुआ था। मन्नू भंडारी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1831। ठीक है। एक कहानी हॉबी के लेखक कौन है? मन्नू भंडारी, महादेवी शर्मा। ठीक है, ऑप्शन आपके दिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मन्नू भंडारी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। एक कहानी हॉबी लेखिका कौन है? मीराभाई, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, महेश्वेता वर्मा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। चलते अगले प्रश्न की ओर। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1800, कब हुआ था? 64 के अंदर। चलते अगले प्रश्न की ओर। मासिक पत्रिका सरस्वती के संपादक कौन थे? तो ये कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है आपका, मासिक पत्रिका सरस्वती के संपादक कौन है? तो ये हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, यातेंद्र मिश्र का जन्म हुआ था अयोध्या, लखनऊ, जनकपुरी, इलाहाबाद। तो ये हुआ था कहाँ? अयोध्या के अंदर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यातेंद्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? यातेंद्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या, लखनऊ, जनकपुरी और आपका इलाहाबाद। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट इसका, ठीक है। अगला प्रश्न है, संस्कृत निबंध के लेखक कौन है? तो ये कौन है? भदंत आनंद कोसातल्यन, भदंत आनंद कोसातोल्यन। चलते अगले प्रश्न की ओर। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? कौन है? यतीन्द्र मिश्र।
यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर प्यारे बच्चों। कृतिका भाग 2 में कितनी रचनाएं संकलित हैं? तो ऑप्शन है आपका 5, 12, 8, 14। तो कितनी हो जाएगी? 5 आपकी करेक्ट हो जाएगी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कृति भाग 2 की सभी रचनाएं विशिष्ट हैं, कंदियाँ अलग है और आपका, ठीक है, कृतिका भाग 2 की सभी रचनाएं हैं आपकी। ठीक है, अगला प्रश्न है माता का आंचल के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है शिव पूजन सहाय, कमलेश्वर, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र और इनमें से कोई नहीं। तो शिव पूजन सहाय हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 64 को क्वेश्चन देखिए। माता का किस उपन्यास में है? तो ये देहाती गुनिया। अगला प्रश्न है शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? कमेंट करके बताएं जल्दी से। अगला प्रश्न है माता का आंचल के लेखक अपनी माँ को क्या क्या कह पुकारते हैं? भैया या माम, जो मम्मी जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? माई। माता का आंचल के लेखक माई बुलाते थे। ठीक है, अगला है कमलेश्वर को जन्म कब हुआ था? कमलेश्वर का 1930 या 1939 कब हुआ था? ठीक है, देख लेना आप इसे। जो हमें पता है हम वो आपको बता दे रहे। किस के लेखक कमलेश्वर है? माता के आंचल या घर घर की कहानी, गंडाली दीदी, जहाज पंचम की नाव। ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हैं यहाँ की। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका शिव पूजन सहाय को उसके पिता को क्या कहकर पुकारते थे? शिवा, भोलेनाथ, शिव पूजन और तारकेश्वरनाथ, क्या बोलते थे वो? ठीक है, जाट पंचम की नाक के लेखक कौन है? तो ये कौन थे? कमलेश्वर। कौन थे? कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए। जाट पंचम की नाक के लेखक का कौन सा रूप देखा जा सकता है? व्यंग्यकार, शिक्षक, पत्रकार और कलाकार। तो कौन सा देखा जा सकता है? व्यंग्यकार। ठीक है, अगला प्रश्न है महारानी एलिजाबेथ कहाँ की महिला थी? तो ये कहाँ की थी महिला एलिजाबेथ? तो ये कैनेडियन महारानी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जॉर्ज महारानी एलिजाबेथ के सूट का रेशम कपड़ा कहाँ से मंगाया गया था? तो मंगाया गया था आपका रूस, कनाडा से। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं। अगला प्रश्न है आपका दिया हुआ, जॉर्ज पंचम की मूर्ति में क्या कमी रह गई थी? ठीक है, तो ऑप्शन है कान नहीं था, बी नाक नहीं था, नाक नहीं थी। ठीक है, नाक नहीं थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 75। और अगला प्रश्न है सूरदास का जन्म कब माना गया जाता है? तो कब माना जाता है? 1478 में, याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद गोपियों के पास किसके जरिए संदेश भेजा? उद्धव, रेणुका, वात्सल्य, सुमामा। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1532 में हुआ था। ठीक है मेरे बच्चों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में लिखी थी? तो ये सी हो जाएगा आपका 78 का। ये 79 का क्या हो जाएगा? सी, अवधी भाषा में लिखी थी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देवदत्त द्विवेदी की काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो ये मानी जाती कितनी? तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो ये हुआ था 1879 में, 1989। और जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ, वाराणसी, इटावा, कानपुर। कमेंट करके बताएं जल्दी से। और बच्चों अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1899 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षितिज भाग 2 में कितने रचनाकारों की रचनाएं संकलित हैं? तो कितनी की? 17 की। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्षितिज भाग 2 में संकलित है कहानी, कविता,
ऊपर के सभी बिंदु। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आपके अगले प्रश्न की। तो विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका व्यास, मीरा, जयसी या तुलसीराम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? मुंगेर, दरभंगा, चंपारण, पटना। तो प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था? दरभंगा। दरभंगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नागार्जुन को किस भाषा में कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन है संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली। ऑप्शन और नेक्स्ट है गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? ये था 1918 में। बढ़ते अगले प्रश्न, छाया मत छूना किसकी श्रेष्ठ कृति है? तो गिरिजा कुमार माथुर की है। किसकी? गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, कन्यादान की खोज को किसने की थी? ऋतुराज। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1948। सूरज कब निकलेगा कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूरज कब निकलेगा कहानी, ये हो गया आपका स्वयं प्रकाश। ठीक है, अगला प्रश्न है राम वृक्ष वेनपुरी का संपूर्ण साहित्य का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों ये आंसर आप देना। चिता के फूल कहानी के लेखक कौन है? राम वृक्ष वेनपुरी, नागार्जुन, जयदेव देव। ठीक है, नेक्स्ट है झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? कौन, एक बात ही कौन इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो झूठ सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है आपके राम वृक्ष वेनपुरी। कौन? राम वृक्ष वेनपुरी। अगला प्रश्न है राम वृक्ष वेनपुरी की रचनाएं कितने वर्ष की अवस्था में पत्रिका पर छपने लगी थी? तो ये समथिंग 17 वर्ष के आसपास की बात है। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? बाल गोविंद राम वृक्ष वेनपुरी। कौन है? अगला प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब, बिहार, दिल्ली। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों, जो कि आपके झारखंड जो पुलिस उत्पाद का जो पेपर है उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का हम आपके लिए सेट लेके आए दोस्तों। वीडियो दोस्तों पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ दोस्तों। ठीक है, अच्छा लगता है, एक सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी अच्छा फील होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।